बढ़ने मिलेंगे। और हमारे समर्थन में आज की तारीख में टोनी जोसेफ नाम का बहुत बड़ा डीएनए स्कॉलर है, उसका भी इसके अंदर आर्टिकल है। उन्होंने भी कहा मैं इंटेलेक्चुअल लड़ाई के लिए आपके समर्थन में हूँ, आप ब्राह्मणों को जितना विदेशी को कहो हम दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा करेंगे। और दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों को मेल पर मैसेज किया है इनको नंगा करो, इन लोगों को नंगा करो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए ये ब्राह्मण लोग बहुत बड़ी समस्या है। और रीस डेविड ने इसके ऊपर फाइनल रिसर्च कर लिया। इनका पीरियड है, कब निकले वहां से, ईसा पूर्व 3300 में वहां से निकले, दोनों एरिया में घुसे, एक इंडिया के तरफ से आए और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में गए। यूरोपियन कंट्रीज में एक कल्चर बढ़ रहा था 5000 साल पहले, उस कल्चर का नाम है स्टोन हेंगे। स्टोन हेंगे कल्चर को इन ब्राह्मणों की प्रजाति का साइंस लोगों ने नाम ढूंढा है। ब्राह्मणों का ओरिजिनल नाम है यामनिया। यामनिया प्रजाति के लोगों ने यूरोप में जो कल्चर डेवलप हुआ था स्टोन हेंगे, इसको नष्ट किया और वहां के पुरुषों का कत्लेआम किया। तो दुनिया के साइंटिस्ट लोग ब्राह्मण पर कड़ी नजर रखे हुए दुनिया के यामनिया लोगों का पता चला और भारत के अंदर उनका वंश पल रहा है, उसका नाम ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण उस हिंसक लोगों की जड़ है जिन्होंने दुनिया में यूरोप में जो भी यूरोप में कल्चर डेवलप हुआ उसको तो नष्ट किया, मगर उनके पुरुषों की हत्या की, उनका वंश खत्म किया और उनकी औरतों से एक नया वंश पैदा किया। आज वह बहुत प्रॉब्लम है। मगर इंडिया में आए तो इंडस सिविलाइजेशन में देखा उनकी नजर तक नहीं पहुंच रही थी, 10-10 मंजिल की इमारतें थी। तो उनको लगा ये कबीले में नहीं रहते, ये इकट्ठा रहते हैं, इनको मारना संभव नहीं है। अगर इनको मार दिया तो साउथ से हमको मारने के लिए लोग दौड़ के आएंगे। तो इन्होंने चालाकी किया और वो चालाकी है इनके कुछ पुरुषों को मारकर आतंक पैदा किया। वहां से कुछ लोग माइग्रेट हो गए और उन्होंने उस सभ्यता पर कब्जा किया। साथियों, इसलिए ब्राह्मणों ने यूरोप पर कब्जा किया, मगर यूरोप में जाति नहीं पैदा की। यूरोप के पुरुषों की हत्या की, मगर उन्होंने वहां वर्ना सिस्टम नहीं पैदा किया। भारत में यामनिया लोगों ने वर्ना सिस्टम और जाति सिस्टम इसलिए कब्जा किया कि वो एकदम हमको हरा नहीं सकते थे। उनको लग रहा था हम धीरे धीरे इनकी नस्लों को खत्म करेंगे। अब वो दौर आया है। अब जो विदेशी है वही कह रहे हैं हम इस देश के हैं, इंडस सिविलाइजेशन हमारे पुरखों ने पैदा किया। ये मनगढ़ंत बातें हैं। और हम लोगों ने वसंत सिंधे को लीगल नोटिस भेजकर सबूत लेकर आने को कहा, लिखा बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है। और उनकी ये बात भी हमने इस किताब से हवा में उड़ा दी कि आर्य लोग यही कहते, यही से बाहर गए और बाहर से बाद में यहाँ आए। उनका तर्क चलने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के साइंटिस्ट लोग मूल निवासी बहुजनों के समर्थन में हैं। वो शिलालेख को तोड़ सकते हैं, वो गुफाओं को तोड़ सकते हैं, वो लिखित किताबों को जलाकर झूठा इतिहास लिख सकते हैं, मगर हमारा डीएनए खराब नहीं कर सकते। साथियों, एक खास बात आपको बताता हूं, इनका डीएनए यूरेशिया में मिला, मगर इनकी औरतों का डीएनए यूरेशिया में नहीं मिला, उनका डीएनए हमारे साथ मिला। इसलिए ब्राह्मण उनकी औरतों से भी अभी परेशान है, क्योंकि उनकी औरतों के कारण उनकी चोरी पकड़ में आ गई। इसलिए भविष्य में एक बड़ा आंदोलन होगा। और माननीय मेश्राम साहब शायद उसकी वजह तो दामाद बनाने की वजह तो आधुनिक भारत में वही है, बाबा साहब अम्बेडकर का खून ब्राह्मणों ने किया। इस रहस्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को, नेतागिरी करने वाले लोगों को लड़कियां दिया। ये बात मुजुमदार नामक सविताबाई का जो ब्राह्मण पिट्टू था उसने मुझे रिकॉर्ड में बताई है। ये बात है। साथियों, डीएनए से प्रमाणित हो गया ब्राह्मण विदेशी है। और 1818 को लड़ने वाले लोगों का दुश्मन एक था, वो भी विदेशी था। और आज हमारे सामने भी जो दुश्मन है वही है, मगर उसका चरित्र हिंसक है, उसका चरित्र युक्तिवाद नीतिमत्ता नहीं है, वो कैरेक्टर से हिंसक है। ये बात 200
साल पहली याद को रखकर उन्होंने किया, आज भी वो हिंसा कर रहे हैं। इसलिए मैं आज के ऐतिहासिक मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कर जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, इन हिंसक ब्राह्मणों का हमको कैसे मुकाबला करना चाहिए, आप कोई तरकीब बताएं। धन्यवाद।